अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसा हमारे पास मामला आया है जहां पर जो है वीज़ा के नाम पर तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की ठगी की गई है। एक बंदा जो इन लोग को फ़ोन पे मिलता है किसी के थ्रू और सीधा जो है 5 लाख रुपए लेके रफू चक्कर होता है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे ये हुए ठगी के शिकार, हम इन्हीं से बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे जो इस मामले के वकील साहब हैं, जिन्होंने अभी इसकी शिकायत जो है कमिश्नर ऑफिस में की है, उन्होंने पत्र व्यवहार किया है। तो हम सबसे पहले एडवोकेट मंसूरी साहब हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं और निस्वार्थ मदद कर रहे हैं, बिना लालच मदद कर रहे हैं। ये 5 से 6 लोग हमारे साथ खड़े हैं जो बेचारे आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं वीज़ा के नाम पर और सऊदी दुबई जाने के नाम पर। जो है इनके साथ एक अननोन व्यक्ति द्वारा जो ठगी किया गया है। दिन पहले इन लोगों से बोला गया कि आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचो और आपका टिकट मैं भेज दिया हूं, आप लोग वहां पे आओ और वहां पे आने के बाद मैं पासपोर्ट और वो लेके आता हूं, आप लोग जाओगे। जब ये लोग वहां से पहुंचे, वहां दिल्ली पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जब उसको फ़ोन करने लगे तो पता चला उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होने के बाद फिर ये लोग काफ़ी परेशान हुए। तो मैं बोला ऐसा है, अभी आप लोग वहाँ कुछ मत करो, आप लोग चुपचाप इधर चले आओ, पेमेंट वगैरह आपने इधर किया है, जो ऑफिस वगैरह है उधर आओ आप लोग, मैं जो भी लीगल कार्रवाई होगा मैं अपने स्तर से करता हूँ। फिर मैं आज इन लोगों से पूरी रिपोर्ट लेने के बाद एसीपी, सीपी और कमिश्नर साहब को लेटर दिया हूँ और पुलिस प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया। लेटर के माध्यम से आपने क्या मांग किया है? यही मांग किया है कि इनके ऊपर गुनाह रजिस्टर किया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। अच्छा, इनके साथ इंसाफ किया जाए। तो पुलिस कितने लाख का मामला था? ये 6 से 7 लाख का मामला है। अच्छा, और जो हमारे पास, हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया गया। तो आप लोग का जो पासपोर्ट है वो कहाँ है? पासपोर्ट उसी के पास जमा है, एजेंट के पास। अल्तमस अहमद नाम है उसका, अल्तमस अहमद, और एक रेहान करके है। 2-3 लोगों का इनका ग्रुप है जो मतलब अभी तो ये 6 लोग हमारे सामने आए, पता नहीं कितने लोगों के साथ इसने किया है ऐसा। तो बाकी का डिटेल ये लोग आपको बताएंगे कि कैसा कैसा क्या है। आइए, क्या नाम है आपका? कुमैल अहमद। कुमैल अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? संत कबीर नगर। ये अल्तमस से कैसे मुलाकात हुई आपकी? अल्तमस से ये हमारे पुराने साथी थे, सऊदी में रहते थे, तैयब भाई। हाँ। तो इनसे जो है मुलाकात हुई, फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। हाँ। तो ये वीज़ा लगाए थे वहाँ, पासपोर्ट। हाँ। तो इनको लगभग हो गया था 2-3 महीना लगा। हाँ। तो इनसे मेरा संपर्क हुआ तो बोले भाई मैं एक जगह वीज़ा लगाया हूँ पासपोर्ट, वहाँ आप भी लगा दो। तो उनका कांटेक्ट नंबर दिए। उसके बाद बोले भाई वीज़ा है हमारे पास। तो ये एक हमारे रहमान भाई भी हैं, ये भी बोले हम भी साथ में चलेंगे। तो हम दोनों ने जो है इनके पास लगा दिया। अब उसके बाद जो है वो बोला कि ऑफिस में आप लोग आ जाओ, ऑफिस देख लो, उसके बाद फिर आप लोग जाना। हम ऑफिस गए बम्बई गए, वहाँ वो ऑफिस खोल के रखा था, मालूम नहीं उसी की ऑफिस थी कि दूसरे की ऑफिस थी। बहरहाल वो ऑफिस खोल के बैठा था, उसने बुलाया, बोला देखो भाई ये गरीब आदमी की ऑफिस है और यही मेरी ऑफिस है। अब वो हम लोग जो है जल्दी बल्दी में वो सब कुछ इतना जल्दी किया कि साला कुछ देखने का मौका नहीं मिला, क्या है क्या नहीं है, ना उससे आधार लिया गया। तो आप पहली ही मुलाकात में कितना पैसा दिए उसको? 2 लाख रुपए दिए। और पासपोर्ट? हाँ। पहली ही मुलाकात में कितने देर की मुलाकात की? वो लगभग आधे घंटे की मुलाकात थी सर। क्या उम्र है आपकी कुमैल भाई? मेरी उम्र है 47। 47 साल के हो गए आप। आपने जो है वीज़ा के नाम पे सऊदी दुबई कुवैत कतर भेजने के नाम पर हज़ारों ठगी का मामला आपके सामने आया होगा कि एक एजेंट ने पैसा लेके भाग गया, हमको नहीं भेजा दुबई सऊदी कुवैत कतर। तो आपको इतना नहीं समझता है कि आप अचानक जो है एक आदमी से मुलाकात होती है और आधे घंटे की मुलाकात में आप 2 लाख रुपये पासपोर्ट भी दे देते हैं? कैसे दे देते हैं? सर हम ये तैयब भाई के सहारे दे दिए थे कि तैयब भाई हमारे लगा चुके हैं, उनके भरोसे हम भी लगा दिए और हमारे भरोसे पीछे वाले भी सब लगा दिए। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी इंसाफ चाहते हैं सर, पैसा चाहते हैं, पासपोर्ट चाहते हैं तत्काल में। तुम्हारा क्या नाम है? अफरोज अहमद। अफरोज अहमद, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ भी सेम ऐसे हुआ है, इनके साथ हम भी लगे थे। अच्छा, यही आपको लेके गए थे वहाँ? हमको भी यही लेके गए थे। अच्छा, आपने कितना दिया टोटल?
हमने टोटल लगभग दिया है 1 लाख 1.5 लाख करीब में है। हाँ। 1,30,000 तो क्या बोल के किस नाम का वीज़ा दे रहा था, क्या करना है आपको वहाँ? सिलाई का। सिलाई कहाँ भेज रहा था वो? ओमान। ओमान। आपका क्या नाम है? अफजल हुसैन। अफजल हुसैन भाई, आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ सब सेम टू सेम इसी तरह का हाल हुआ है और मैं चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से और यहाँ के जो बड़े प्रशासनिक लोग हैं उन लोग से भी मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग के साथ किसी भी तरह करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए और अगर यहाँ से नहीं कार्रवाई होगी तो हम ऊपर तक जाएंगे, जो भी हो सकेगा हम करेंगे उसको पकड़ने के लिए। बस धन्यवाद। कुछ लिंक मिली है उसकी कि कहाँ रहता है, क्या है, घर मकान कुछ? अब लिंक तो ये लोग वहाँ जहाँ ऑफिस पे गए थे वहाँ जाने की प्रयास करेंगे प्रशासन के द्वारा कि उसको ढूंढेंगे, पकड़ेंगे किसी भी तरह से और जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम पीछे हटवाने नहीं। अच्छा, आप भी है ना? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। मुल्ला जी, कैसे आप फंस गए? हम भी यही, हमारे चाचा है ये लगते हैं, तो हम भी इन्हीं के साथ में बोले थे कि हम भी जाएंगे साथ में, तो हम दोनों ने एक साथ ही लगा दिया था। हाँ, वीज़ा भी लगा दिया, पासपोर्ट लगा दिया। कितना गया आपका? वही 1 से 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख। हाँ, टोटल कितना पैसा जा चुका है? टोटल 6 से 7 लाख रुपया जा चुका है। तो आप लोग को दिल्ली एयरपोर्ट कब बुलाया था वो? दिल्ली एयरपोर्ट हम लोग 8 तारीख को हम लोग यहाँ आ गए। 10 तारीख की हम लोग की टिकट थी। 3, 4, 5 मरतबा वो टिकट दे चुका, लेकिन फिर भी सब कैंसिल ही मारते गया। बोला कि अभी मत जाओ, अभी कोविड चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा। सब हम लोगों ने करवा लिया, कोविड भी करवा लिया, जो भी करना था सारा फंक्शन हम लोगों ने कर लिया, लेकिन फिर भी उसने हम लोग के साथ धोखा किया। हम लोग एयरपोर्ट पे 6 घंटा बैठे थे, उसके इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब वो आवे और फिर हम लोग यहाँ से जाएँ। वहाँ की वीडियो भी हमने एयरपोर्ट की बना रखी है। तो ऐसे मामला हुआ तो 6 बजे तक हम लोग ने वेट किया, नहीं आया वो। तो हम लोगों ने मजबूरन वहाँ से रोते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकले, फिर मेट्रो ट्रेन पकड़े, उसके बाद फिर ट्रेन पकड़ के फिर दिल्ली आए, वहाँ फिर रूम लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने एकदम हालत हम लोग की एकदम ख़राब हो चुकी थी। इसी वजह से हम लोग फिर वहाँ से दिल्ली से बम्बे आए। बम्बे आए तो वकील साहब से मुलाकात हुई। वकील साहब ने कहा आप लोग एकदम सब्र रखिए, हम इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट निकालेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयूब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, तो अब इतना पैसा चले गया है, नहीं निकला तो क्या करेंगे आप? नहीं तो कोशिश तो करेंगे ही, जब तक है तब तक कोशिश तो करेंगे। आपका कितना गया है? मेरा गया है 1 लाख के करीब। दोस्तों, तो आपने देखा ये हमारे साथ 5 से 7 लोग हैं जो ठगी के शिकार हो चुके हैं। 6 से 7 लाख रुपए उनका जा चुका है और आज वो जो है दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। यूपी के रहने वाले हैं ये लोग। खून पसीने की कमाई का इकट्ठा किया हुआ रकम ये लोग एक मुलाकात में फ़ोन पे बात किसी के ज़रिए हो गई, बस ये ले जाके 6-7 लाख रुपया वहाँ दे दिए। इन्हें बाकायदा दिल्ली एयरपोर्ट पे बुलाया गया, पासपोर्ट भी ले गए, इनका ले लिया गया और धन से गए, धर्म से गए। तमाम मामले आपके सामने हैं। फिर एक बार चलेंगे एडवोकेट मंसूरी साहब के पास। मंसूरी साहब, अभी आपने कमिश्नर साहब को लेटर दिया है और ऐसे लेटर तमाम जाते रहते हैं, तो किस तरह का रिस्पांस लेटर देते वक्त आपको मिला है और क्या उम्मीद जताते हैं कमिश्नर से? अगर यहाँ से रिस्पांस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो आगे क्या करने वाले हैं आप? रिस्पांस तो मिला, आश्वासन दिए हैं कि हम रिस्पांस देंगे और हम एक्टिव हैं अपनी टीम के साथ, मतलब हम जुड़ेंगे और मतलब उस चीज़ को आगे मतलब जो भी हमसे पॉसिबल रहा हम करेंगे लीगली। अब देखो, अगर उधर से कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर जो आगे की लीगल कार्रवाई होगी वो हम करेंगे और जो बड़े उनसे सीनियर अफसर लोग हैं उनसे बात करेंगे और जो भी मतलब इनके लायक हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगा। वकील साहब, ठीक है, आप जैसे वकील हैं जो निस्वार्थ मदद करते हैं लोगों की और कर रहे हैं, ऐसे तो लाखों लोग हैं मेरे ख्याल से मुंबई में फंसे पड़े हैं जिनका पैसा नहीं निकल पा रहा है और लास्ट तक नहीं निकलता है और एजेंट भाग जाता है, कोई मर गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। तो अभी गलती तो इन लोगों की भी है। इन लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दिया है, इतना पैसा किसी के थ्रू, किसी के कहने से दे दिया है। तो मतलब आप अब और दोबारा कोई ना फंसे, क्योंकि ये सब जानते हैं, सब जागरूक नागरिक हैं, सब समझते हैं कि वीज़ा के नाम पे और तमाम मामलों में रोज़ न्यूज़ आ रही है, आए दिन न्यूज़ आ रही है, सोशल मीडिया पे, चैनलों पे। अब इतना सब कुछ न्यूज़ चलने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं आ रहा है, तब कैसे क्या किया जाए? अगर अब इसके बाद भी पैसा लेके फंसते हैं, दे के फंसते हैं,
तो फिर गलती तो इन्हीं की है। बराबर। तो लोगों से अब आप क्या अपील करेंगे कि लोग इस तरह के किसी के बहकावे में ना आए, किसी की झूठी बातों में ना आ जाए? 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया आज कमाने में कितना समय चले जाता है, ये आप भी समझते हैं, सभी समझते हैं। तो अब और दोबारा जो लोग एजेंटों के झांसे में आने वाले हैं, जो बहुत बोगस एजेंट यहाँ पे घूम रहे हैं नकली वीज़ा लेके, और जो ओरिजिनल वीज़ा के पे तो चले गया है, वीज़ा का झेरोक्स के नाम पे जो है लाख 2 लाख रुपया एजेंट ले रहे हैं। भाड़े पे गाला लेते हैं वकील साहब, 10,000 डिपॉजिट या 50,000 डिपॉजिट, 6,000 भाड़ा दे के 3 महीना ऑफिस खुलती है और उसी ऑफिस से सारे लोग करोड़ों कमा के निकल जाते हैं। क्या अपील करेंगे आप? मैं अपील यही करूंगा कि किसी से भी मतलब अगर कैसे किसी व्हाट्सएप पे मैसेज आए, फेसबुक पे आए कि हम तो आपको दुबई, सऊदी या कहीं भी किसी भी कंट्री में भेजने, और पहले उसका कायदे से वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये बंदा लीगल है तो ही आप पेमेंट वगैरह दो, नहीं तो मत दो। आप 2 महीने 4 महीने वेट करने के बाद जो लीगल तरीके से आपको कहीं भेज सके उससे आप संपर्क में रहो, उसके थ्रू आप जाओ। और क्या नाम है, ऐसा किसी के भी हाथ में पेमेंट देना, पैसा देना, गूगल पे करना, ये सब अच्छी बात नहीं। दोस्तों एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा दर्शकों कि वीज़ा के नाम पर चाहे और किसी भी मामले में कोई अगर झांसा दे, हथेली पे चांद दिखाए, आपके 1 लाख को 2 लाख रुपया करके देने वाला ऐसा कोई फाइनेंसर मिले तो आप उनके बहकावे में ना आए, वरना वही हाल होगा आपका जो ये जो मेरे पीछे खड़े हैं इनका जो हाल हुआ है। रोड पे खड़े हैं बेचारे, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। 1 हफ्ते से बगैर दाना पानी के कैसे जी रहे हैं ये वही लोग जानते हैं। तो अब आप कहीं भी लोगों को सतर्क करो, जागरूक करो, अवेयरनेस लाओ कि कोई किसी के झांसे में ना आए। तो इसी तरह से समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई हम आप तक बताते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।